Exercise 3.3, question number 10. If A is a square matrix of order 3, then show that determinant of K multiplied by A is equal to K cube into determinant of A. यानी के ए, अगर के को पहले ए से मल्टीप्लाई करे और फिर डिटर्मिनेंट निकाले, और यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट निकाले उसको के क्यूब से मल्टीप्लाई करे, तो दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम आता है। चेक करते हैं अभी, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम सपोज़ कर लेते हैं एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। तो ये वाली मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22 और A23 एक जनरल मैट्रिक्स बना रहे हैं। A31, A32, A33। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को चेक करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में इसके साथ k मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसके साथ k मल्टीप्लाई करें तो k इंटू a अगर हम कर लेंगे तो k हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो k मल्टीप्लाई बाय A11 और k मल्टीप्लाई बाय A12, k मल्टीप्लाई बाय A13। क्योंकि मैट्रिक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो k दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करें 21, k 22, k 23 और k 31, k 32, k A33, k A31, k A32, k A33। अब इसका अभी डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो इसका कंप्लीट इस तरह डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो k इंटू A11, k A12, k A13 यही मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी जो लाइनें हैं वो सीधी कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम बना लेते हैं अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम चेक करें तो उसमें हमने ये कहा था कि अगर किसी रो से हम कॉमन लेते हैं तो वो डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीपल में आ जाता है। तो फर्स्ट रो से हम k कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, यानी फर्स्ट रो से k कॉमन ले लिया और वो डिटर्मिनेंट का मल्टीपल बन गया। बाकी रोज़ इसी तरह ही है। अब सेकंड रो से कॉमन ले लेंगे एक और के, पहले से एक के कॉमन है, सेकंड रो से कॉमन ले लिया तो ये बन गया हमारे पास, और सेकंड रो में भी के ख़त्म हो गया। थर्ड रो में अभी के मौजूद है।
अब थर्ड रो से भी हम के कॉमन ले लेते हैं तो एक और के बाहर आ जाता है और इस डिटर्मिनेंट की जो शक्ल है वो इस तरह हो जाती है। थर्ड रो में से भी के कॉमन ले लेते हैं तो दो के पहले से कॉमन है, एक के फर्स्ट रो से कॉमन लिया था, एक के दूसरे रो से। अब थर्ड रो से एक के कॉमन ले रहे हैं तो ये आ गया और डिटर्मिनेंट में के ख़त्म हो जाते हैं। 1 2 ये जो है हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ए हमने लिया था। ये इसका अगर डिटर्मिनेंट बना दे तो यही है, तो इसको हम लिख सकते हैं के इंटू के, के क्यूब, और इसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये हमारे पास आया कहाँ से है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। इसको जब हमने प्रोसीड किया तो इससे हमारे पास आ गया के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इस तरह हमने इसको प्रूफ कर लिया। थैंक यू।